हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में। आज छठा दिन है उपदेशामृत का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और आज एक विशेष तिथि भी है, निर्जल एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी। तो इसमें सभी लोग, आप लोग शायद निर्जल कर रहे होंगे, तो शायद समय बहुत धीरे धीरे कट रहा होगा आज। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको उस 1 घंटे का समय का सदुपयोग करें और कराने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। सद्गुरु स्वामियों को ध्यान करते हुए। नाना शास्त्र विचार है कविगुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मन्या शरण्यागरो, राधा कृष्ण पदारविन्द भजनम् आनन्देन भक्तादिको, वन्दे रूप सनातनं प्रभुयुगो, श्रीजीव गोपालो। सद्गुरु स्वामी प्रभुवं की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है तो दोबारा और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। तो आज हमेशा की तरह फिर से हम लोग क्या करेंगे, सारे श्लोकों का हम एक बार रिसाइटेशन करेंगे। आज 5वां श्लोक है तो 5वें श्लोक तक करेंगे, ठीक है। होपफुली आप सबको धीरे धीरे याद हो रहा होगा, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम धृतरोपस्थ वेगम, एतान वेगान विसहेत धिया, सर्वाभिमां पृथ्वीशः। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः, जनसंघर्ष दौर्यश्च सर्वैर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात् सतो वृत्ते सर्वैर्भक्ति प्रसीदति। ददाति प्रतिज्ञाति गुह्यमर्थात् पृच्छति, भुञ्जते चैव सर्वैर्प्रीति लक्ष्मणम्। तो आया तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक किया था। आज है कृष्णे यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, दीक्षेस्तु चेत् पठति विश्व भजन्ति मेषाम्। शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यनन्य, निन्दादिशून्य हृदयमिप्सति संगलभ्या। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद कर सकते हैं। तो आप इस श्लोक में देखेंगे, हम लोग बाद में आएंगे तो चर्चा करेंगे। एक एक लाइन एक एक विशेष प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो लास्ट का जो श्लोक था उस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पर हम जो पहला लाइन है वो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताएगा, जो दूसरा लाइन है वो मध्यम अधिकारी के बारे में बताएगा, और लास्ट के जो 2 लाइन है वो उत्तम अधिकारी के बारे में बता रहा है। हम लोग एक एक के बारे में आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। फिर अभी हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से पहला श्लोक हमें क्या बताता है कि 6 वेगों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है? हाँ, 6 वेगों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो क्लास में ऐसे ही नहीं बैठ जाना, 6 वेगों को नियंत्रण करना है। छाया वेगा दोमी, दमन करना है उसका।
छाया दोषा शोधी, दोषों को क्या करना है, सुधारना है 6, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और छाया गुण देहो दासे, छाया गुण को क्या करना है, भगवान 6 गुण को छोड़ दीजिएगा। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, 6 गुणों को चाहिए आपको, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग, वो हमें अपने जीवन में लाना है। उसके आधार पर तो भक्ति चलेगी, बिना उत्साह के गाड़ी कहाँ चलेगी भक्ति की। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं आपकी मनोस्थिति को आज। बट एनीवे, तो 14 श्लोक क्या बताता है कि कैसे जो उत्साह है, तो अगर हम किनके बीच में कहाँ पर रह करके संग करना चाहिए, ये क्योंकि भक्ति में उत्साह बढ़ाना है तो संग चाहिए। तो हमने देखा था कि साधु संग करना है, तो उसके लिए जो 14 श्लोक क्या था, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव सद्गति लक्षणम। तो ये देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद से इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाशित किया है। चैतन्य चरितामृत पूरा भरा पड़ा है इस तरह के श्लोकों से। चैतन्य महाप्रभु ने लास्ट के अपने 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म क्यों हुआ था, प्रचार करने के लिए। तो बोलेगा क्या किया प्रचार, 24 साल तो मायापुर में रहे तो उस समय प्रचार कर रहे थे, फिर 6 साल जब ट्रेवल किए तो उस समय भी किए, लेकिन लास्ट के 18 साल क्या किए, तो वो यही कर रहे थे, ददाति प्रतिगृह्णाति, इन द सेंस प्रचार कर रहे थे अपने व्यवहार से भक्तों के बीच में। तो 18 साल जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते हैं तो इस तरह की सारी चीज़ें होती है। तो हमने कल पिछले क्लास में सैटरडे फ्राइडे को चर्चा किया था कि ये जरूरी है, अगर आप ददाति प्रतिगृह्णाति करते हैं तो भक्तों के बीच में संबंध स्ट्रांग होता है, एक दूसरे के बीच नरिशमेंट होता है, अपने रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो होगा तो आप क्या करेंगे, अपने गुह्यम मतलब सीक्रेट्स जो है, या फिर जो, क्योंकि हमने देखा था कि माया बहुत पावरफुल है, अगर आपके भक्तों के बीच क्या है, ये क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आप बताएंगे उनको कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारा ददाति प्रतिगृह्णाति बिल्कुल ही नहीं है। मतलब क्या है, कोई मतलब रिलेशनशिप नहीं है। आज के समय में देखेंगे आप कि लोग एक जो फ्लैट में रहते हैं, सामने वाला फ्लैट में कोई रहता है उसके बारे में पता नहीं रहता है। बट भक्तों के बीच में अगर हम उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं और भक्ति को बहुत तीव्रता से लेके जाना चाहते हैं तो संग बहुत जरूरी है, और संग में ये सारी चीजें करना चाहिए। अगर ददाति प्रतिगृह्णाति करेंगे, गिविंग गिफ्ट्स एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, उसके बाद तो क्या होगा, गुह्यम अख्याति पृच्छति होगा। वो अगर कोई समस्या होगी, वो गुह्य केवल सीक्रेट ही, जैसे कि मन में कुछ प्रॉब्लम होगा, केवल वही नहीं बल्कि गुह्य पास टाइम भी, जैसे कृष्ण के बहुत से रासलीला के पास टाइम, वो पब्लिक में तो आप डिस्कस कर नहीं सकते। जो उन्नत लेवल के भक्त हैं आपस में उसको डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें आएंगी। फिर भूनते भूनते चाहे तो क्या करेंगे, प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खिलाएंगे। ये वाला तो बहुत स्वीट पास टाइम है, क्योंकि सबको प्रसाद अच्छा लगता है। प्रभु जी आज प्रसाद की बात मत कीजिए, और कर सकते हैं, तो ठीक है। ये सद्विद प्रीति लक्षणम है। ये क्या है, ये जो है 6 जो है प्रीति लक्षण है, लविंग अफेयर्स बिटवीन डिवोटीज, भक्तों के बीच में अगर ये चीज रखेंगे तो एकदम हरिबोल भक्तों के बीच में संबंध होएगा, नहीं तो हरिबोल हो जाएगा। राइट, तो हमने कल पिछले क्लास में पूरा देखा था, फिर भी अगर आप देख ले कि हम क्या कर सकते हूँ, तो किसके साथ करना है आपको। मैंने हिंदी में भी आपको भेजा था पिछले क्लास में, और हिंदी में है, बट मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। बट ये पूरा स्लाइड आपको हिंदी में भेजा जा चुका है, और नहीं गया होगा तो आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये होम लिखा है किसके साथ, तो भक्तों के साथ। हमने उदाहरण दिया था मोदी और उनका फोटो, अगर याद करें तो मोदी और कौन था पहले राष्ट्रपति, ट्रम्प का फोटो था। वो लोग बाह्य दुनिया में भी लोग ये सारे संबंध कर रहे हैं ददाति प्रतिगृह्णाति का। लेकिन फिर हमने एक अगला श्लोक देखा, प्रसंगम अजरम पासम, बाहर के लोगों के साथ ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हमें इंटेंगल करेगा दुनिया में। कहाँ करना है, तो जहाँ प्रभुपाद जी का मंदिर है इस्कॉन, वहाँ पे 6 एक्सचेंज कर सकते हैं ये ददाति प्रतिगृह्णाति, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। जो गृहस्थ है क्या करना चाहिए, उसे मंदिर को दान देना चाहिए। मंदिर में अपना गुरुकुल जो है वैसे जगह का दान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं 2 ऐसे वर्ग हैं जो कि डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये वैदिक प्रिंसिपल है, और शास्त्र के अनुसार ऋतु गोस्वामी की माने तो 50% देना चाहिए। लेकिन 50% मुश्किल है, तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 10% देना चाहिए। एक बार ऐसे कभी कभी लोग बताते हैं, ऐसा कथा आता है कि देना जो क्या है एक हैबिट होना चाहिए, और वैदिक समय में ऐसा था। आज के समय में ये हमारा हो गया, केवल हम लेना बैंक हो गए हैं, देना बैंक केवल नाम का रह गया है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि एक बार एक साधु जो थे एक घर में हमेशा जाते थे, तो जब भी उस घर में जाते थे तो थोड़ी माता जी थोड़ी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा गुस्से वाली थी। तो क्या करती थी, जब जाती थी तो राख दे देती थी,
ये फिर से परेशान करने के लिए आई जाती थी, गुस्से में चूल्हे से राख निकालती थी। अब तो राख भी नहीं मिलेगा लोगों को, क्योंकि पहले तो काउडंग केक पे खाना बनता था ना पहले, अभी तो पता नहीं किस पे बनता है। तो राख पे उसको ले जाकर के उनके जैसे झोली ऐसे फैलाते थे तो उसमें राख डाल देते थे। तो बार बार हुआ, एक दूर से व्यक्ति ने देखा, बोला कि आप जाते हो मांगने के लिए, वो क्या करते हैं, आपको ऐस देते हैं, राख को इंग्लिश में ऐस कहते हैं एक तरह से, तो ऐस देते हैं। तो साधु ने कहा हाँ कि कोई बात नहीं, देने की जो आदत है ना, तो टुडे सी इज गिविंग एस, टुमारो सी गिव कैश। तो इसे मिलते तो ददाती प्रति गिनाती करते रहना चाहिए। आज भले ही वो राख दे रहा है कोई कुछ नहीं देने का, लेकिन कल जाकर के भगवान वो भी उनकी भक्ति में क्या करेगा, वर्धन करेगा। तो ददाती का मतलब हमने ये भी देखा था कि केवल पैसा देने से मतलब नहीं है, बेस्ट है कि अपना जीवन दीजिए। नहीं दे सकते समय दीजिए, नहीं दे सकते तो कुछ आप हार्ड अर्न जो किए हैं वो दीजिए, ऐसा करके बताते हैं। और जो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम, तो भगवान कहते हैं कि भाई कम से कम इतना तो दे, पत्रम पुष्पम फलम तो दे, वो कहीं भी मिल जाएगा। आप अगर जीवन नहीं दे सकते, अपना समय नहीं दे सकते, तो कम से कम एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता क्या डोनेट करता है, जब कभी आप तुलसी देते हो तो जो भी आप दे रहे हो उसको पूर्ण कर देता है। अच्छा है तो अगली बार से केवल तुलसी पत्ता ही देंगे, ऐसा मत कीजिए। हाँ, वो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। और डिवोटी उल्टे में क्या देते हैं उनको, तो हरिनाम देंगे। कीर्तन करने से आस पड़ोस में सब जगह एक वातावरण अच्छा फैलेगा। हमने वो भी देखा था कि कैसे जब भगवान के नाम का गुणगान होता है तो पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो वो होगा। फिर भक्त पुस्तकें देते हैं, त्योहार और प्रसाद के लिए निमंत्रण करते हैं, और कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी बताते हैं, और जगे हुए हमारे सोए हुए कृष्णा कॉन्शियस को जगाने का प्रयास करते हैं। तो ये भक्त लोग करते हैं। और साथ ही साथ हाउ कहाँ पे करना है, तो बताते हैं कि डिजायर, ये हमने देख रहे थे कि ददाती प्रतिगिनाती में फिर से वही प्रिंसिपल है। कैसे प्रभुपाद जी के परपट को यहाँ पे कवर किया गया है इस चार्ट के माध्यम से। तो वहाँ पे फिर से जब गिव होली नेम, ददाती में क्या आ जाएगा, भगवान का शुद्ध नाम देते हैं, और वो क्या करेगा, तो चेतु दर्पण मार्जन करेगा, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। उदाहरण देते हैं हरिदास ठाकुर और किसका, झारखंड फॉरेस्ट में चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते हैं तो कैसे पशु, इंसान तो छोड़िए, पशु और पक्षी भी डांस करने लगे थे। चीता और हिरन एक साथ डांस कर रहे थे, तो वो फिर भी तो सजीव थे ना, सजीव छोड़िए निर्जीव भी पिघल गए थे। हम लोग यहीं पे है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर चरण पहाड़ी, वहाँ पे महाप्रभु के और सांप के, चीतों के पैर, मतलब पैर सांप के तो नहीं होते, बट वो घिसने के वैसे चिन्ह है वहाँ पे, हम लोग जाके देख चुके हैं। और गुह्यम अख्याति, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तभी कोई शेयर करेगा, राइट ना, नहीं तो क्यों करेगा शेयर, नहीं करेगा अदरवाइज। तो ये देखते हैं फिर घूमते भोजते हैं तो संडे फीस्ट के माध्यम से, या फिर जो कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, भक्तों को अपने यहाँ बुलाते हैं प्रसाद देने के लिए, ताकि उन्हें खुद को कृष्णा मिले, ये बदले में आपस में प्रसाद शेयर करें। ये चीज़ें मैं देख सका था। और इससे क्या होगा समाज में, तो समाज में सफलता आएगी लोगों के जीवन में। वाई क्यों करना है इसको, क्योंकि समाज में सुखहाली आएगी, सफलता आएगी, हम ये देख सकते हैं। किसके साथ नहीं करना है ये अगले 2 मिनट में हम देखेंगे, और फिर अगले श्लोक पर जाएंगे। तो किसके साथ नहीं करना है ये भी हम ऑलमोस्ट देख चुके थे कि हमें नहीं करना मायावादी और नास्तिक लोगों के साथ। ये 6 चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करेंगे गुह्यम अख्याति तो नेवर इंक्वायर कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आप करेंगे उन लोगों के साथ तो वो उसको पब्लिक मैटर बना देंगे, फिर आपको ही सॉरी फिगर बनाना पड़ेगा, उसका गलत मतलब निकालेंगे और वो पब्लिक में डालेंगे, फिर आपको सॉरी फिगर बनाना पड़ेगा खुद से। तो यही जो 6 चीज है हमें मुख्य रूप से नहीं करना है। किनके साथ, मायावादी और नास्तिकों के साथ। ये हम एक स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि मिल्क भले ही अच्छे गुण हैं, लेकिन जब मिल्क होता है बहुत ही नेक्टेरियन है, लेकिन उसमें अगर सांप का विष का एक ड्रॉप भी गिर जाए तो पूरा मिल्क क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है और मृत्यु हो सकती है। तो उसी प्रकार से जो 6 गुण हैं भक्तों के बीच में करेंगे, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो को वो विदु, ऐसा उस लोग में बताते हैं कि जब ये जो अटैचमेंट है, ये सारी चीजें 6 भक्तों के बीच में करेंगे तो अच्छा है, लेकिन मटेरियलिस्टिक से करेंगे तो इंटैंगल कर देंगे। और इंटैंगल कैसा होता है, आप सोचिए कि 2 क्लिप है, कपड़ा पकड़ने वाला क्लिप, अगर एक ने छोड़ दिया ना तो भी दूसरा छोड़ता नहीं, इतना स्ट्रांग होता है, राइट, जब तक दोनों ना छोड़े। तो इसीलिए वो अटैचमेंट जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो उससे बचने के लिए हमें इन लोगों के साथ करना ही नहीं चाहिए ये 6 चीजें, ठीक है। और एनी इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू प्रमोट मटेरियलिज्म एंड अपोज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्योंकि अगर वो आप कुछ भक्ति कैसे कार्य बताएंगे तो अननेसेसरी वो गलत समय पे आपको टॉन्ट करेंगे और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको ये सही नहीं रहेगा, राइट। और यहाँ तक बताते हैं कि हमें कभी भी
उन लोगों से चैरिटी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों से। एक टेम्पल पुणे में बन रहा था, तो मैंने देखा कि एक महाराज थे, वो जो देने वाला व्यक्ति था क्या था, वो बैंक की चिकन उसका था, तो उन्होंने नहीं लिया, करोड़ों में रुपए दे रहा था वो, तो उन्होंने नहीं लिया, बोल के कि नहीं आप अगर, वो बोले कि ठीक है मैं ले भी लूँगा लेकिन आपको ये बिजनेस बंद करना होगा, ये मारने का, क्योंकि चिकन का बिजनेस था। तो बोला नहीं ये तो मेरा बिजनेस है, मैं इसे कैसे बंद कर सकता हूँ। बोले फिर ठीक है आपका पैसा हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम भगवान का मंदिर इस गलत कर्म से, उग्र कर्म किए गए पैसे से कैसे बना सकते हैं। ऐसा राधा गोविंद महाराज तो और आगे जाते हैं, लेकिन समय देखते हुए हम नहीं जाएंगे उधर, कभी ऐसा समय मिला तो हम बता देंगे उस पास टाइम को। और ये प्रिंसिपल मैंने डिस्कस कर लिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ददाती प्रिंसिपल आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि एक्चुअली 50% कृष्णा को देना चाहिए भगवान को, 25% क्या करना चाहिए अपने रिलेटिव्स को देना चाहिए, और 25% खुद को रखना चाहिए मेडिकल इमरजेंसी। ये आइडियल है जो आप इसकी बात आती है, लेकिन फिर भी आप कम से कम कुछ तो आपको भगवान की सेवा में जरूर देना चाहिए। यज्ञ शिष्टासनासन तो मुच्यन्ते सर्व किल से, 3rd चैप्टर में जब श्लोक आता है तो बताते हैं कि अगर आप पैसे तो कमा के खुद खाते हो तो पाप खाते हो तो बराबर है, लेकिन भगवान को अर्पण करते हो उस माध्यम से, भगवान को अर्पण करते हो मतलब ये नहीं। एक बार क्या हुआ, हाँ प्रभु जी हम सब लोग पूरा पैसा ही अर्पण कर देते हैं। क्या करते हैं, तो जब सैलरी आता है तो डीटी रूम में जाते हैं, भगवान के सामने रख देते हैं, वो अर्पण हो गया और महाप्रसाद हो गया, फिर हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको जाकर के आपको गुरु के हाथ में देना है, और गुरु 2 रुपया दे कि पूरा दे फिर उस पर डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी ऐसे क्या करते थे, ऐसे बहुत से आदर्श भक्त हुए हैं जो सैलरी ला करके सीधे प्रभुपाद जी के हाथ में दे देते थे। प्रभुपाद जी जितना जरूरी होता था उस गृहस्थ भक्त को देते थे, और रेस्ट जो बचा हुआ पैसा था मंदिर चलाने के लिए काम में ला देते थे। तो वो आइडियल गृहस्थ हुआ करते थे। अभी भी बहुत से भक्त हैं जैसे ज्ञान मंदिर और गुरुकुल चला करते हैं। तो ये प्रिंसिपल है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी आता है कि ठीक है लेकिन हम ये जो चीजें करेंगे किसके साथ करें, हमें कुछ क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, किसके साथ संग करें, ददाती पति गिनाती करे तो किसके साथ करें। हाँ, तो अलग अलग 3 प्रकार के भक्त होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, श्लोक बता रहे हैं। पहला लाइन जो क्या बता रहा है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसान्द्रियेता। इसका मतलब क्या है कि जो भी गिरि मतलब होगा वाणी या फिर गले से, जिसके गले से भी भगवान का नाम बाहर आ रहा है उसे क्या करिए, मन से इंद्रियात मतलब क्या है कि मन से उसका सम्मान कीजिए, मन से उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये जो लेवल है आपको ये क्या है, कनिष्ठ अधिकारी का एक तरह से है। दीक्षा अस्ति चेत प्रतिभिच भजन्ते मीसाम। तो ये क्या बता रहा है कि जिसकी दीक्षा हो चुकी है, जिसे गुरु को शरण प्राप्त किया, उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें दंड मतलब प्रणाम करना चाहिए। दीक्षा अस्ति उसे भजन्ते मीसाम, उसे प्रणतिभिश्च मतलब क्या है, उसे प्रणाम करना है। ये क्या है, मध्यमाधिकारी के गुण हो गए। और जो अगला क्या है, सुश्रेय भजन विघ्नम अनन्य अन्य निंदादि शून्य। तो ये जो ये क्या है, हमें पहले को क्या करना चाहिए, मन से आदर करना है, दूसरे को प्रणाम करना है, तीसरे को केवल रिस्पेक्ट ही नहीं देना है बल्कि क्या करना है, संग लेना चाहिए उनका। क्यों, क्योंकि उनके सुनने से क्या होगा, क्योंकि वो कैसे हैं, तो निंदा आदि शून्य है, उसमें कोई भी निंदा नहीं, निंदा की भावना नहीं है, ब्लास्फेमी किसी को भी वो नहीं करते हैं। और उनका संग क्या करेगा, हमें आगे की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए उनके ऐसे भक्तों को हमें संग करना चाहिए। इस श्लोक में छोटे से रूप में यहाँ पे है, अभी हम डिटेल में यहाँ पे अभी जाने वाले हैं। राइट, तो अभी हमने अभी तक क्या देखा है, श्लोक 1 से 7 तक जो है वो वैदिक साधना भक्ति के बारे में बताता है, जो कि भक्ति साधना सिंधु में काफी अच्छे रूप से चर्चा हुआ है। तो जिस प्रकार से एक छोटा जो बच्चा होता है इस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो उसी प्रकार से ये श्लोक भी आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो अभी हम कहीं इस अवस्था में हैं, 5वें श्लोक पे हैं, इसलिए 5 बच्चे हैं, कल 7-6 बच्चे आ जाएंगे। ओके, तो हम अभी 5वें श्लोक में, मतलब धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से। फॉलोइंग द रूल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम रूल्स नियम कानून पालन करते हैं किसके अंदर आकर के, गुरु और भक्तों के साथ। राइट, सर्विस अकॉर्डिंग टू शास्त्र साधु एंड गुरु, इसे वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, तो गुरु साधु और भक्त के साथ आकर के इसको हम पालन करते हैं। तो 1 से 7 तक में ये चीजें देख रहे हैं। तो एक्चुअली चैतन्य ये परपट में प्रभुपाद जी स्टोरी को लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कुलीन गांव में, कुलीन गांव कहाँ है, कुलीन गांव कहाँ है, बंगाल में ही है कहीं पे। तो वहाँ पे बंगाल सत्यराज खान करके एक भक्त थे। तो आपको पता है कि जब 18 साल लास्ट के चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे, तो सारे भक्त जैसे अभी रथ यात्रा आ रहा है उस समय क्या करते थे, वो लोग वहाँ जाते थे, और जब रथ यात्रा समाप्त हो जाता था तो सब लोग वापिस जाते थे।
तो उस समय जब ये सत्यराज खान और पूरे जो वैष्णव लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, सॉरी शॉर्ट फॉर्म देने के लिए, बट LC लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवा, तो उन्होंने पूछा वैष्णव के, तो फिर उन्होंने ये सारे श्लोक बोले हैं जो कि आपके परपट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आगे चल के बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूजा श्रेष्ठ सबाकार। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 15.106 में वहां पे ये श्लोक आता है जहाँ कहते हैं, प्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसके मुख से एक बार भी क्या हो जाए, कृष्ण का नाम सुन ले, वही श्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं। फिर अगले एक और श्लोक कोट करते हैं महाप्रभु और बोलते हैं, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ही तब वैष्णव करी ताहर सम्मान। तो बोलते कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम हो गया वही वैष्णव है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, कम से कम मन से सम्मान करना चाहिए, एक बार भी कृष्ण का नाम लिया तो, ऐसा महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे भक्त लोग सोच सकते हैं कि क्या होता है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना है ना, सबको एक जैसा देखना चाहिए। आप ये क्यों कर रहे हो, किसी को बड़ा देखना है, किसी को छोटा देखना है? तो थोड़ा सा यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि समान दृष्टि ठीक है, लेकिन समवर्तन भी होता है। समदृष्टि का मतलब क्या होता है कि हाँ, सभी जीव है और सभी परमात्मा का वास है, सभी में परमेश्वर है, तो वो समदृष्टि हो गया। लेकिन किसके साथ कैसा व्यवहार करना है उसमें आपके ऊपर नीचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्नी के साथ वही व्यवहार करते हो, अपनी माँ के साथ वही व्यवहार करते हो, स्कूल टीचर के साथ वही व्यवहार करते हो, सबके साथ आपका अलग अलग व्यवहार है, राइट। एक जब आप, तो इस प्रकार से हमें समवर्तन कहलाता है और उस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, हम ये देख सकते हैं। तो इस श्लोक में भक्तों की जिस प्रकार से चर्चा हुई है, 3 श्रेणी में बांटा गया है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमाधिकारी एंड उत्तमाधिकारी। ये 3 तरह का हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कभी लोग सोचेंगे, अच्छा आपने बोला कि केवल मन से सम्मान देना चाहिए, वो कनिष्ठ है, जिसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, वो अच्छा दीक्षा मिल गया तो थोड़ा सा मध्यमा हो गया, उत्तमा मतलब तो उसको तो दूर से देखने प्रणाम करना चाहिए, ऐसा। और वहां पे पास में आगे और होता है, मैं भूल के बताने के लिए, पहली बार ऐसा होता है महाप्रभु उनको कहते हैं क्या कि कृष्ण मुख से एक बार कोई नाम लोगे वो भक्त है। जब अगेन नेक्स्ट ईयर जब भक्त लोग आते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर से पूछते हैं कि हमें क्या कर्तव्य है हमारा, तो बोलते हैं कि जिसके मुख से हमेशा कृष्ण का नाम निकले, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो वैष्णव है। तो उनका प्रश्न क्या था, वैष्णव के? तो पहले साल में उन्होंने क्या बोला था, जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले वो वैष्णव है। दूसरी बार क्या बोला उन्होंने, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकले मध्यमा हो जाएगा। और फिर तीसरी बार जब आते हैं तो बोलते हैं, तीसरे साल फिर से यही प्रश्न महाप्रभु का जवाब रहता है कि जिसको देख करके आपको कृष्ण की याद आए वो वैष्णव है, तो शुद्ध भक्त हो जाता है। उसको देखते ही आपको लगता है कि कृष्ण, हाँ, आपको कृष्ण भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाती है। मैं तेज समझ रहा है ना? अब तो मेरे स्पीड को आप लोग हैबिचुएट हो गए होंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, कुछ प्रॉब्लम है, एक तो मुझे नहीं बोला है, तेज हो गया, हाँ, एकदम स्लो करने का प्रयास तो करना था तुमने, ठीक है, तो स्लो करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था ना, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और एस्ट्रोलॉजर को पूछा, दिखाया अपना हाथ, तो बोला वाह, मैंने वाह नहीं बोला आह, मतलब बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में आपकी। बोला क्या है? बोला कि बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बोला हाँ, वो प्रॉब्लम है। बोला हाँ। तो बोला 40 साल तक बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको भी 20 साल का था। बोला ठीक है, 40 साल के बाद सुधरेगा शायद। तो 40 साल तक ये प्रॉब्लम है, 40 साल के बाद तो बोलेगा क्या, आदत हो जाएगी प्रॉब्लम झेलने की। उसी प्रकार से अब मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग है इसलिए थोड़ा सा तेज हो जा रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आदत हो गई होगी इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो कनिष्ठ को कभी नीचे नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे बात आ रहा है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कनिष्ठ नीचा है, क्योंकि वो भी प्रोसेस में है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण अभी सामने आएगा आपको, तो आप देखिएगा। यहाँ पे क्या बताते हैं कि कनिष्ठ भी, कनिष्ठाधिकारी कहते हैं, वो भी भक्ति का अधिकारी है। तो ऐसा कहीं पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि कोटि कर्मी मध्य एक मुक्त,
करोड़ों जो कर्मी लोग रहते हैं, सॉरी एक ज्ञानी, एक ज्ञानी एंड कोटि ज्ञानी मध्य एक अमुक्त। आप सिंपल है, करोड़ों कर्मी में से एक ज्ञानी होगा, उसमें से करोड़ ज्ञानी अगर होता है तो एक क्या होगा, मुक्त होगा। करोड़ मुक्त मध्य एक दुर्लभ कृष्ण भक्त, ऐसा बताया जाता है। तो एक जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भी कृष्ण का भक्त है और वो बहुत ही दुर्लभ है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें। और दूसरी ये भी बात है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कल देखे एक भक्त जब मैं सो रहा था कनिष्ठ अधिकारी, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें किसी को लेबल नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है। ये जो बताया जा रहा है, कुछ जो प्रिंसिपल होते हैं हमारे जीवन में वो किसके लिए होते हैं, स्ट्रिक्टनेस टू वन सेल्फ एंड लीनियंस टू अदर, कठोरता से अपने लिए पालन करें और दूसरे को लीनियंस ले अपनी इच्छा के अनुसार करें जैसे। लेकिन हमें जो सिद्धांत तो पता है उसे बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए। तो कनिष्ठ अधिकारी का चश्मा उधर नहीं इधर घुमा कर पहनना है, ठीक है, खुद को देखना है, राइट, किधर, आईने में देखना है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह जो कर्मी है, वो जो आपका कनिष्ठ अधिकारी है, वो कर्मी से, ज्ञानी से और योगी से बहुत ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो इसीलिए हमें उस कनिष्ठ अधिकारी को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी अधिकारी है। यहाँ पे उदाहरण हमने दिया है कि जिस प्रकार से एक जो सांसद होता है, जो सांसद होता है वो भी क्या है, अधिकारी है, किसका, प्रधानमंत्री बनने का। आज भले ही सांसद हो, लेकिन जैसे जैसे अगर अपने लेवल को ऊपर बढ़ा है तो कनिष्ठ अधिकारी जीवन भर का मोहर नहीं है किसी के ऊपर। वो धीरे धीरे अगर भगवान के नाम का जप करे, शुद्ध भक्त का संग करे, अपनी फेथ को बढ़ाए, शास्त्र पर रुचि लाए, तो अपने आप को कनिष्ठा से उत्तमा की तरफ मध्यमा होते हुए या फिर जैसे भी हो उत्तमा तक जा सकता है। ये चीज़ प्रभुपाद जी भी परपट में इस चीज़ को लिखते हैं। बट यहाँ तो हमें जानना चाहिए कि इसमें सांसद जो है, कोई भी सांसद बन सकता है ना, प्रधानमंत्री, उसको अधिकार है ना, राइट। अभी भले ही वो मतलब छोटा सा एक MP है, बट वो प्रधानमंत्री बन सकता है अगर ऐसा हो, धीरे धीरे अपने आप को लेवल को उठाए, तो हम ये देख सकते हैं, राइट। तो इसी लापरवाही से करते हैं। हाँ, 108 तरीके हो सकते हैं हमारे जब गलत तरीके से करने के, तो ठीक है, सोते सोते जब करना, बात करते करते कह लेगी, हाँ हरे कृष्ण कृष्ण, चालू हो जाते हैं, बातचीत चलते रहता है। तो ये जो है हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे, लापरवाही से करते हैं और मुख्य रूप से 16 वाला करते भी नहीं। यहाँ पे जो प्रकृति सहजिया जो ग्रुप के रहते हैं, जैसे कि कृष्ण का कभी नाम ले लिए, फेवरेबल होते हैं, भगवान को जानते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, लेकिन जब जो रहता है बहुत ही लापरवाही से करते हैं। वो कैजुअल बिहेवियर जो रहता है वो उनका वहाँ पे रहने देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो दूसरा क्या है, तो वो उनका जो लगाव है, जो अटैचमेंट है पैसे के प्रति, औरतों के प्रति, मतलब अपोजिट सेक्स, पुरुष है तो औरत के प्रति, औरत है तो पुरुष के प्रति, ये जो है लगा रहता है। महिला, पैसा और नशा से उनका लगाव रहता है। मतलब इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि थोड़ा सा अगर कोई सिचुएशन विपरीत गया तो उसका सहारा लेने लगते हैं, क्योंकि वो अटैच्ड होते हैं इस अवस्था पे। तो ये हम देख सकते हैं। साथ ही साथ विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, ये इतना जरूर होता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम गॉड है। जब गाएंगे तो बड़े भाव में गाएंगे। कौन से गाना गाते हैं? हाँ, तो मुझे बता रहे हैं, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। थोड़ा बीड़ी लाओ, बीड़ी थोड़ा सा गाना गाएंगे भक्ति के, इधर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक हाँ मार लेंगे, चाहे बीड़ी पी लेंगे, तो ये इधर आते हैं, प्रकृति सहजिया के रूप में आते हैं। अरे तो हमें क्या करना चाहिए, उनका मन से सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। यही है कि मन से हमें सम्मान करें, लेकिन उनकी संगति से बचकर रहना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रकृति सहजिया है। अभी मैंने खुद के जो स्पीड को आई होप कम कर दिया है, फिर भी फास्ट है तो क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है, अभी क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि नोट्स नहीं बना पाते हैं। पहले वाले में लिखे थे, अभी अरे भैया PPT आएगा आपके पास प्रभु जी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, प्राकृत भक्त। प्राकृत भक्त क्या है, इसलिए तो इतना देर तो छोड़ के रखता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। प्राकृत भक्त क्या है, तो इसमें तो पहला क्या, हाँ हरे कृष्ण महामंत्र का ये प्रतिदिन जाप उनका होता है विदाउट फेल। थोड़ा सा जो लेवल है कनिष्का में भी ऊपर आ गए, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है प्रतिदिन करते हैं, ये देख सकते हैं। 4 जो नियम हैं जो वहाँ पे हमने देखा था कि उनका अटैचमेंट
जो किसके प्रति था? महिलाओं के प्रति, नशा के प्रति, पैसे के प्रति, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा भाग रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो 4 नियम को जो 4 रेक्स बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि केवल गुरु और कृष्ण की सेवा करते हैं। यहाँ पे जो पहले वाले थे क्या करते हैं? केवल कृष्ण भगवान की सेवा करेंगे। मेरे लिए कौन है? बस भगवान, भक्त कोई नहीं। क्या करेंगे? केवल भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ जो प्राकृत भक्त हैं वो क्या करेंगे? वो गुरु और कृष्ण की सेवा करेंगे। उसका लगता है हाँ, उसको एक और विशेष सिंड्रोम है, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा रहता है उनको। देवा रे देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़ के कौन, और तेरे भक्त जनों में मुझसे बढ़ के कौन, ऐसा करके। तो जो भले ही भगवान की पूजा आरती करेंगे लेकिन लास्ट में कहा जाएगा मुझसे बढ़ के कौन। तो ये सारी चीजें वो रहती है इनमें कि उसे लगता है कि वो सबसे अच्छा शिष्य है और सबसे अच्छे से प्रचार कर रहा था। जब किसी को भी ये लग जाए कि मैं अच्छा डिवोटी हूँ तो अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध भक्त अपने आप को पतित समझता है, लेकिन जो पतित है अपने आप को शुद्ध भक्त समझता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा द्वंद्व है इस दुनिया का, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम देख सकते हैं ये लक्षण है किसके? प्राकृत भक्त के। जो तीसरा है, चौथा, वो क्या है? ऐसे व्यक्ति को अपने मन में सम्मान करे एंड शुड बी शोन फेवर। ये थोड़ा हिंदी में नहीं मिल रहा था, जिससे मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें सम्मान करना चाहिए मन से, और साथ ही साथ उन्हें हम अच्छे वचन बोल करके उनको थोड़ा फेवर करना चाहिए, भक्ति मार्ग बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर ग्लोरीफाई करना चाहिए कि क्या यू आर डूइंग राइट जॉब, ऐसे करके। तो ये जो चीज़ है किसमें आएंगे? प्राकृत भक्त में। तो अगले साल से क्या होगा? ये कोर्स क्या होगा? ये कोर्स ऑफलाइन होगा। तो आप सब लोग सामने रहेंगे, तो अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो सामने से बोल सकते हैं। तो मैं आज जो टीचर है जो भी पढ़ा रहे हैं भक्त, वो रुक सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं चलता इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा। अगला क्या है? हाँ, तो यहाँ पे एक उदाहरण है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि प्राकृत भक्त क्या होता है कि वो गुरु और कृष्ण को तो मानता है लेकिन भक्तों को उतना ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं कि जो एक नाम थे भक्त जिसका नाम था चंद्रशेखर वैद्य। तो क्या हुआ, जब कुलीन नहीं, रामकेली में जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए कौन आते हैं? सनातन गोस्वामी आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में, घर की क्या था यहाँ तो ऐसा मेंशन नहीं है, बट ये चंद्रशेखर जो वैद्य थे यही है वो। तो अंदर बैठे थे, तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ देखो एक बाहर एक वैष्णव आए हैं, उन्हें अंदर लेकर आओ। तो बाहर गए, देखे तो कोई नहीं है। वैष्णव मतलब क्या होना चाहिए? तिलक, शिखा, अच्छे धोती कुर्ता। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या थे, क्योंकि वो नवाब के यहाँ जॉब कर रहे थे, फोर्स थे, उसी से जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने धमकी दिया था कि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो मैं पूरे वैष्णव समाज को परेशान करूंगा। तो इसीलिए दबाव में आकर ऐसा कर रहे थे। तो जब वो, क्योंकि इनका दाढ़ी बढ़ा हुआ था, बाल बड़े हुए थे, ड्रेस भी व्यवस्था अच्छा नहीं था देखने के लिए बाह्य दृष्टिकोण से, तो वो देखकर सोचते वैष्णव की तरह नहीं है, चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु खुद से बाहर आते हैं और फिर बोलते नहीं यही तो सनातन गोस्वामी हैं, और फिर उनसे गले लगाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे चंद्रशेखर वैद्य थे उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पे वो भगवान को मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, लेकिन भक्त को नहीं देख पाते हैं उस सेंस में। तो तीसरा भक्त क्या है? हरिनाम भक्त। तो ये कह रहे हैं प्रतिदिन कम से कम, वहां भी जब करते थे लेकिन कैसे तो करके 16 माला पढ़ा, फिनिश्ड, है ना। फिनिश मतलब लोग जो बोलते भी हैं ना, उससे पता चलता है कि किस लेवल का जब की है। बोलते क्या है? फिनिश्ड इट, मतलब किसी का मर्डर कर गया है, फिनिश कर दिया। कंप्लीटेड मतलब ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए, फिनिश नहीं, राइट, कंप्लीटेड। तो वो क्या करते हैं? कम से कम 16 माला करते हैं। जैसे कि आज बहुत से भक्त क्या कर रहे हैं? 64 माला का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बहुत से भक्त आप लोगों से भी कर रहे होंगे। कितने भक्तों ने 32 माला कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब अगर जो भी हो। लेकिन क्या करते हैं? प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करते ही करते हैं। उसके बाद क्या है? 4 नियमों का बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। और तीसरा क्या है? तो ये जो चीजें हैं जो प्रभु जी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो पिछले में जस्ट एक कॉलम बना के ऐड कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि हर एक चीजें लिखेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। और तीसरा जो क्या, हाँ यहाँ देखिए क्या ऐड हो गया, यहाँ पे वैष्णव भी ऐड हो गए। गुरु और कृष्णा तो पहले से थे ही, क्योंकि पहला व्यक्ति क्या था? केवल कृष्णा। दूसरा प्राकृतिक भक्त कैसा है? गुरु और कृष्णा। और यहाँ पे क्या है? वैष्णव, गुरु एंड कृष्णा तीनों आ जाते हैं। तो वो हो गया हरिनाम भक्त। और आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, विथ माइंड, विथ वर्ड्स एंड एक्शन। सभी से क्या करना चाहिए? बॉडी से हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसे भक्तों का।
मध्य, हाँ, तो ये जो डिवोटी यहाँ से मध्यमा की तरफ ट्रांजेक्शन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जस्ट ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजिशन फेज बोलते हैं ना उसको, तो ट्रांजिशन फेज में है, उसको संक्रमण भी बोलते हैं। मतलब संक्रमण मतलब क्या है, इससे दूसरे स्टेज में जा रहे हैं। तो ये जो रहते हैं, ये जो हरिनाम भक्त, वो मध्यमा अधिकारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से। तो हमने अभी तक क्या देखा, अगर मैं फास्ट चला गया हूँ तो केवल यही मैंने अभी तक जो एक्सप्लेन किया है इस श्लोक के माध्यम से, तो यही किया है। तो केवल अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तो हमने पिछले 15-20 मिनट जो भी डिस्कस किया है आपका क्लियर है कि जो प्राकृत सहजिया क्या करता है, कृष्ण को मानता है। जो प्राकृत भक्त है वो गुरु एंड कृष्ण को मानता है। जो हरिनाम भक्त है वो तीनों, वैष्णव कृष्ण गुरु, हाँ, तीनों को मानता है, वैष्णव कृष्ण और गुरु तीनों को मानते हैं। ये हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें धीरे धीरे अपने आप को उठाना है। तो ये क्या है कि भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए भक्ति की पात्रता, एलिजिबिलिटी है भक्त की क्या क्या है, तो उसके फेथ के आधार पे और ज्ञान के आधार पे, फेथ विश्वास आस्था के आधार पर और ज्ञान के आधार पर हम उसे बांट सकते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है, तो उसका जो फेथ होता है बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है, एंड उसको इजीली कोई भी ना फुसला सकता है या फिर अपने फिलोसफी से कन्विंस कर सकता है। ये देख सकते हैं हम वहाँ पे। और उसको तो आस्था तो कम है ही, साथ में उसका ज्ञान भी नहीं है, शास्त्र उसने पढ़ाई नहीं किया, चाहे जो भी हो, बहुत कमजोर है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बट आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट एनीवे क्या है, ज्ञान में क्या क्या आएगा, वीक, उनके पास बहुत ही कमजोर रहेंगे। कैन नॉट ऑफर आर्गुमेंट टू अपोजिंग ओपिनियन, अगर कोई ऐसा हो कि भगवान या वैष्णवों के बारे में कुछ बोले तो ये अपोज नहीं कर पाएंगे। यहाँ के जो भक्त हैं कनिष्ठ अधिकारी में जो रहेंगे, जो मध्यमा में है वो क्या होगा, उनका जो रहेंगे कन्विंस्ड रहते हैं। मध्यमा जो दिखाया जाता है कन्विंस्ड है, कोई नहीं दिखा सकता ऐसा उस तरह का। और फिर ज्ञान कैसा है, अच्छा खासा ज्ञान रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनको फेथ बहुत है, लेकिन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में उनका विश्वास में प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनकी आस्था में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी अगर बहुत ही कुटिल जटिल व्यक्ति मिल गया ना तो उनको वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये लिखा गया कि बट कैन नॉट ऑलवेज डिफीट अपोजिंग, ऑलवेज मतलब मैक्सिमम टाइम कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होने से मध्यमाधिकारी होते हैं, लेकिन उससे क्या मतलब फेथ नहीं डगमगाएगा। जब ऐसा होता है तो सुपीरियर के पास जाकर के वो पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा एक प्रश्न था, मैं नहीं कर पाया, अब बताइए। फिर वो ज्ञान ले करके फिर दूसरे को अगला फिर से उसको टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन है, मध्यमा। और तीसरे जो सबसे टॉप है जो क्या है उत्तम अधिकारी है, वो कौन है, तो उनका फेथ बहुत ही स्ट्रांग रहता है, कन्विंस्ड रहते हैं। कृष्णा के वितरण में कृष्णा एक शरणम, यही जो है हमें इस जगह से बाहर निकाल सकता है। वो पूरी तरह से स्ट्रांग एंड कन्विंस्ड है इस बात को लेकर के। लेकिन उनका ज्ञान भी कैसा रहता है, तो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, एंड कैन कन्विंस ओपिनियन। कोई भी आया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावती को पकड़ थे, उनको रीड करते थे। तो ऐसे भक्त आते हैं। प्रभुपाद जी भी साइंटिस्ट के MIT में घुस गए और वहां पे वो करते हैं, दिस इज MIT, वेयर इज एजुकेशन फॉर ऑलमाइटी। आपका जो MIT है उसमें सब कुछ तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऑलमाइटी जो है भगवान, उसके बारे में ज्ञान कहाँ दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सब कुछ किया। प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे, उत्तम भक्त थे, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो होपफुली इतना समय काफी था नोट करने के लिए। तो हम अभी एक संक्षिप्त में देखे हैं, तो आज इसी के ऊपर ज्यादा चर्चा होने वाली है। हम एक करके अभी आगे बढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। चैतन्य चरितामृत 2264 में ऐसा बताते हैं कि सदा जन हया भक्ति अधिकारी उत्तम अनुसारी। तो श्रद्धा के अनुसार, जस्ट अभी आपने देखा कि हमने किस आधार पर बंटवारा किया है, तो श्रद्धा के आधार पे, उनके ज्ञान के आधार पे, कोई उत्तम है और मध्यम है और कनिष्ठ है, ये हमने उसके आधार पे बांटा है। राइट, व्यक्ति अपनी फेथ विश्वास या श्रद्धा के विकास के अनुसार प्राथमिक स्तर मतलब क्या हो गया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यवर्ती स्तर मतलब मध्यमाधिकारी, और भक्ति सेवा के उत्तम स्तर पर भक्ति के रूप में योग्य हो जाता है। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन का कमाल है। स्तर जो इस प्रकार से आ रहे हैं, मुख्य रूप से कहने का मतलब
कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमा है जो उनके श्रद्धा के आधार पर होगा। तो ये श्लोक पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आज हमारा ये भी रह जाएगा। यह श्लोक 3 प्रकार के, ये जो श्लोक है अगेन सेम है, बट इसमें आप थोड़ा सा, अभी हम पूरा अंदर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा छू ही रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी कैसा रहेगा, तो उसका कैसे पहचान सकते हो। उसकी हरिनाम इच्छा हो गई रहती है और जब करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो भगवान और भक्तों के संग में है, जो उसका दीक्षा भी हो गया है और जब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उतनी स्मूथी से नहीं आ रही, स्ट्रगल वाली फेज रहती है, ये वाली जो फेज रहती है। मध्यमा अधिकारी रहता है वो ब्राह्मण दीक्षित रहता है, एक तरह से एक आउटलाइन है, केवल इसका ऐसा नहीं कह सकते कि यही है, बट एक जैसे बोलते हैं ना कि आउटलाइन के आधार पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट की तरह कि हाँ एक कैटेगरी में आप करना चाहते हैं तो इस आधार पे कर सकते हैं। तो पूरी तरह से सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो इनका जो है वो यहाँ पे रहेगा कि जब खाली समय मिल गया तो ठीक है, गुरुजी ने बोला नहीं है ना तो काहे करेंगे, काहे जाएंगे, मोबाइल चलाएंगे दिन भर बैठ के। यहाँ पे कहे नहीं, उसको अगर जैसे कि मैंने हम लोग आजकल उसमें देखिए ये जो है ना, अगर समय रहता है तो इसको प्रैक्टिकल बहुत से ड्रामा करके हम देख सकते हैं। मैंने देखा था, मैं जब आर्मी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पुणे में था, भक्त थे, बहुत सुंदर भक्त थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं क्योंकि नाम अच्छे से सामने आ रहा है। तो वो उनको मैंने देखा था कि उनका नाइट शिफ्ट थे, किसी कारण से ऐसा जॉब था, सब नाइट शिफ्ट थे, तो उनको 2 दिन खाली समय मिलता था। तो कोई भी एक्सक्यूज कर सकता है ना कि क्या करना है, मुझे सोना है, लेकिन जब होता था तो कुछ ना कुछ वो विशेष करते थे। जब प्रसादम सर्विंग करने का व्यवस्था था तो उन्होंने क्या किया, घर में टूटे फूटे कचड़े वाले जो खराब चीजें रहती उसको जमा करके बकेट के नीचे उन्होंने क्या किया, वो गोला जैसे नहीं टहलने लगता, पहिया लगा दिया, कुछ पुली बना करके ऐसा किया। और भी बहुत जब खाली समय देखते थे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एरिया क्लीन करना है तो उसको क्लीन करते रहते थे, कोई उनको बोलता नहीं था। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो इधर आएंगे, ऐसा मतलब हम वही कह रहे हैं, कभी कभी भक्त कभी कभी तीनों गुण उसमें देख सकते हैं कुछ बिहेवियर। तो ऐसा मैंने बताया कि सिर पर चिपकाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें यहाँ रहना है, जब खाली समय रहता है हमें किस प्रकार उसका सदुपयोग करना है, एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है, नहीं तो हम माया का सहारा ले लेंगे। ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, हमारा जब खाली समय रहता है तो हम क्या करते हैं। और उत्तम जो अधिकारी हैं वो क्या रहेंगे, कृष्ण भावना में बहुत ही उन्नत रहेंगे। मतलब उनको देख करके देखिए, कभी कभी हम कहते हैं ना कि जो औरत है या फिर वुमेन है माया है, एक्चुअली ध्यान से अगर सोचे तो वही ऑब्जेक्ट मतलब माता ही रहती हैं। जो शुद्ध भक्त देखता है तो क्या सोचता है, उन्हें कैसे किसकी सेवा में लगाना है। और जो थोड़ा सा नीचे लेवल में रहेंगे और जिसके अच्छे प्रकार से हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो उनमें काम की भावना या फिर गलत भावना आ सकती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, उस ऑब्जेक्ट में नहीं है जहाँ पे आपको एंजॉय करने की भावना आ रही है, हमारे भावना में है, हमारे चेतना में है। तो इसीलिए हमने अपने लेवल को ऊपर उठाना चाहिए ताकि हम सभी जीव को क्या देखें, भगवान के समय कैसे उपयोग में लाने वो देखें। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इस फोल्डर में क्या है क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर किसी और को ब्लेम कर रहे हैं ना कि मैं ये नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि ये नहीं वो इसके कारण नहीं। अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हो तो प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टेकिंग ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो भक्त रहते हैं बहुत ऊपर लेवल के रहते हैं और किसी को भी देख करके वो यही सोचते हैं कि उन्हें भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। इनका पावर बहुत रहता है। अकेले जाकर जैसे भीम है, कबड्डी खेले तो क्या करेंगे, वो तो नहीं, वो मारेंगे नहीं, 10 को लेकर के टांग रख कैसे लेते आएंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी थे, अमेरिका गए और क्या किया उन्होंने, खुद नहीं ऐसा कि शहीद हो गए जाके उधर के। जैसे बहुत से लोग जाते हैं भक्त बनाने के लिए जाते हैं, मैं बहुत से भक्तों को जानता हूँ जो प्रचार के लिए गए, उनके प्रति कोई वैसा नहीं है, माया मटेरियल नेचर ही इतना पावरफुल है, वो जाते हैं इस नेचर से, लेकिन माया बहुत शक्तिशाली है और फिर वो दूसरी चीज़ें हो जाती है वहाँ पे। तो उस प्रकार के नहीं, यहाँ जब हम देखेंगे जो ये अधिकारी रहते हैं जाते हैं स्ट्रॉन्ग से, खुद अपने भक्ति को मेंटेन किए रहते हैं और दूसरे को भी भक्त बना करके लाते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो यही है, कृष्ण भावना में बहुत ही उन्नत होते हैं ये, और दूसरों की निंदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ये जो ऐसे भक्त रहते हैं, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है कि दूसरे का वो पता है क्या ऐसा बोले कि अरे यार फिर से चालू हो गए लोग, वो दूसरी जगह चले जाएंगे या फिर रीडिंग हेयरिंग कुछ करने लगेंगे, ऐसा करते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे जब आप दूसरे को निंदा करते हैं ना, उसमें आप भी जलते हो। सीइंग फॉल्ट इन अदर्स इज क्रिएटिंग फॉल्ट विद इन यू ऑल्सो। आप दूसरों में कुछ त्रुटि देख रहे हो तो वो आप में भी आएगा।
उदाहरण कैसा देते हैं कि अगर कोयला जलता हुआ आग से किसी को मारना है आपको, अरे भैया आपका भी हाथ तो जल रहा है। आप जब किसी को दुश्मन को देख रहे हो तो ये जो लेवल रहते हैं वो गलती से अगर देखते भी हैं, जानबूझ के नहीं देखते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो उनकी भावना क्या रहती है कि इन्हें उस लेवल से ऊपर उठाना है, राइट, उनका ये रहता है। तो यहाँ पे निंदा बिल्कुल ही नहीं रहती है, दिल पूरी तरह से साफ क्लीन है, कोई मल नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, भगवान की सेवा करनी है। ये जो भी मुझे ऑपुलेंस मिला है, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है, सबको भगवान की सेवा में अर्पण करना है, ये भाव रहता है। तो हम आगे चल करके और अभी एक एक करके फिर से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बार बार एक ही चीज़ को ला रहे हैं, तो आप लोग होपफुली समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो नियोग कनिष्ठ अधिकारी की विशेषता क्या है, तो वो क्या है कि कोई भौतिक उसको जो एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ही दिव्य समझने लगता है। इसका हिंदी अनुवाद नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि मटेरियल मिस्टेक्स मटेरियल एक्सपीरियंस टू बी एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस। जो भौतिक कुछ ऐसी एक्सपीरियंस उसको होते लगता कि नहीं पता है क्या जाएगा मूवी देखने के लिए, अच्छा कुछ ऐसे दिन से देखा तो खड़े हो गए, मेरे रोए खड़े हो गए थे, पता है मेरे रोए खड़े। तो इस तरह की जब कुछ ऐसी तरीके होती है तो क्या कहता है कि भौतिक जो एक्सपीरियंस होता है उससे भी वो क्या समझने लगता है कि वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी है। तो वैसा नहीं होता है, वो क्या होता है, और कभी कभी ऐसा नहीं है, चैतन्य महा जो पास्ट टाइम भगवान को सुनकर भी उसे इमोशंस आते हैं, तो ये इमोशंस क्या होता है कि शुद्ध भक्त जब रहते हैं और वातावरण में ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं तो इसलिए कभी कभी वो इमोशन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मिस्टेक कर लेते हैं कि हमने सपने में कुछ देखा कि भगवान आए हैं और इस प्रकार की चीज़ों को वो दिव्य समझने लगते हैं। और दूसरा क्या है, वो समझते हैं भगवान कुटे है मंदिरात, भक्त मंदिरात मदया है, क्या केवल भगवान मंदिर में है और उसके अलावा कहीं नहीं देखते। तो ये भी भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि ऐसे लोग क्या है मायावादी जैसे हैं, क्योंकि क्या उनको क्या लगता है कि भगवान को वो एक लिमिटेशन में बांध रहे हैं, भगवान कहाँ है तो केवल मंदिर में है, राइट, ऐसा वो समझते हैं। मंदिर में ही विग्रह भगवान के प्रति जागरूक होते हैं, बाहर नहीं। उसे तो मंदिर के बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, और अपने आप को ऊंचा सोचते हैं। ये तो हमने सब पॉइंट डिस्कस किया है, राइट। तो होपफुली यहाँ पे हम 3 ही पॉइंट हैं जो नोट कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि अपने भौतिक अनुभव को दिव्य समझने लगते हैं, दूसरा ये है कि मंदिर में ही भगवान को देखते हैं और कहीं ना भगवान नहीं देखते, और तीसरा अपने आप को हाई समझते हैं, ये इनकी तरह देख सकते हैं। क्या जब कर रहा हूँ मैं, पता है क्या ऐसा। तो अगला क्या है, डिस्टर्ब मध्यमा डिवोटी क्रिटिसाइज नॉन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। वो जो ये जो नया कनिष्ठ अधिकारी भक्त रहता है उसमें क्या रहता है कि वो मंदिर में बहुत से भक्त आए हैं, लेकिन क्या करेगा जो कनिष्ठ अधिकारी मतलब क्या है कि जो उसको कोई फेवर कर रहा है, जो भक्त है बाहर का आने वाले, जब कोई पुजारी है उसको बाहर कोई आदमी फेवर कर रहा है ना, तो 100 लोग बैठे हैं लेकिन एक रसगुल्ला सब सामान के सामने लाएगा और किसको देगा, तो उसी व्यक्ति के हाथ में देगा, क्योंकि उससे वो संबंध बना रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो कि वो जो गेस्ट है उसका हमें सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कुछ त्रुटि है और मध्यमा अधिकारी अगर उसे पॉइंट आउट करता है कि एक्चुअली जो आप इससे मिलते हो थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के रखो, वो उसके संबंध कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं है, तो उसे खराब लग जाता है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। डिस्टर्ब इफ मध्यमा डिवोटी क्रिटिसाइज नॉन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके बारे में कुछ अगर बोलता है तो जो कनिष्ठ अधिकारी उसे बुरा लगता है। देवताओं का अपमान करता है तो बेसिकली क्या करते उसको, नहीं कृष्णा ही सुप्रीम है और सब कोई नहीं है, उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भावना हमें नहीं होनी चाहिए। जो भक्त होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो देवता भी हैं वो भगवान के कहीं ना कहीं से भक्त हैं, उन्हें भी हमें सम्मान करना चाहिए, उस दृष्टि में देखते हैं। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी शुरुआत के लेवल पे कृष्णा इज द ओनली गॉड करके फिर दूसरे को ऑफेंड करने लगते हैं, तो वो कनिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा कहता है कि माई गॉड इज द ओनली गॉड, वो इधर आएगा। आप लोग सोच सकते हैं कौन है वो। तो डज नॉट अप्रिशिएट द पैराफिरनालिया ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो यही है कि वो भक्तों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और भगवान को ही देखता है, भगवान से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले जुड़े कौन है भगवान से, वो है भक्त है, तो उन्हें भी ध्यान नहीं देता। ठीक है हम भगवान से देख लेंगे, तुम जो भी हो। और बहुत ही फाइट नियो फाइट ऐसा बोलते हैं। जब आपस में बहुत झगड़े होते रहते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं कि वो कौन है, नियो फाइट है। छोटी सी बात में भी अगर आपको बीच में झगड़ा हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग उस लेवल पर हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये देख सकते हैं कि अगर हम छोटी मोटी देखेंगे ना कि बातों पे झगड़े हो रहे हैं तो वो नियोफाइट हो गया। फाइट नियोफाइट। तो यहाँ पर हमने अभी फिर से आप बोले प्रभु जी क्या क्या बताया, कुछ समझा नहीं। ठीक है, आपके लिए पूरा जो है इस स्लाइड में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कंक्लूजन है पूरा कनिष्ठ अधिकारी, और आगे के कनिष्ठ अधिकारी नहीं आने वाला है, तो यहीं पे आप इसे देख लीजिए।
तो कनिष्ठ अधिकारी में क्या है, और ये जो है ये मैंने देखा अपने फोटो का कट किया लग रहा है ना आपको, तो ये चार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या है, केवल भगवान की पूजा करते हैं, क्लियर है, इसमें हमने एक्सप्लेन किया। भक्तों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको लगता है कि भगवान की सेवा कर दी ना मुझे, और कोई नहीं उनके बीच में कोई आएगा तो कर देंगे। फिर हरिनाम की इच्छा है उनको, जब करने की कोशिश करते हैं, उनका फेथ जो उतना दृढ़ नहीं होता है और अस्थिर रहते हैं। कभी कभी लगता है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, भक्ति करना चाहिए, ऐसा डाउट्स आते रहते हैं उनको। तो यही 4-5 पॉइंट है, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि हमने बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं, राइट। समय की कमी है बहुत, तो हम लोग मध्यमा अधिकारी पे जाते हैं। 11.2.46 मैं पढ़ा, इसको मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ही इसको स्कूल को पढ़ रहा था। आप लोगों के पास समय है और आज तो कुछ कार्य है नहीं, एकादशी है, तो जरूर पढ़िए। 11th कैंटो का 2nd चैप्टर का 46 नंबर का परपट पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, बहुत ही सुंदर परपट है। इसमें सारे आचार्यों ने लगभग कमेंट्री दी है, सभी आचार्यों ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी तो उस समय तक लीला समाप्त कर चुके थे, तो उनके शिष्यों ने ट्रांसलेट किया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे अनेक आचार्यों ने अपनी कमेंट्री दी है। तो जो मध्यमा कैसा रहता है, तो प्रभुपाद जी मतलब इस श्लोक में कोट करके मध्यमा क्या आता है, प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, और जो ये करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। ये एक श्लोक है डायरेक्टली 11.2.46, जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा है, इसमें था बट नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत दिखिए आप, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 11, हाँ, प्रेम, मैत्री, करुणा, अपेक्षा, यह करोति समध्यमा, 11-46 यही श्लोक है। साउंड प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ देखिए, जो पहला जो क्या है वो क्या है, भगवान को कैसे देखता है मध्यमा अधिकारी, तो प्रेम से देखता है, प्रेम पूर्वक देखता है भगवान को। तो वही एक मध्यमा अधिकारी ऑफर्स हिज लव टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो जो भगवान है उनको मध्यमा अधिकारी कैसे देखता है, तो प्रेम पूर्वक देखता है। यदि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यदि आप किसी भी क्षमता में कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप किसी निराश नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ पूर्ण, शाश्वत और ज्ञान से पूर्ण है, ये भरा है, ये हम देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला पॉइंट मध्यमा अधिकारी में क्या है कि प्रेम, जैसे 4 लक्षण है, आप बहुत सिंपल है, याद कर सकते हैं, प्रेम, मैत्री, करुणा, अपेक्षा, यह करोति, इसे मध्यमा कहते हैं, ऐसा तो आता है, राइट। 11-2-46 तो प्रेम मतलब क्या है, प्रेम किसके साथ, तो भगवान के साथ, मैत्री किसके साथ, वैष्णवों के साथ, करुणा किसके साथ, जो इग्नोरेंट है, जो इनोसेंट है, जो जनता है उसके प्रति, और उपेक्षा किसके प्रति, जो भगवान से ईर्ष्या करता है उनके प्रति। तो प्रेम भगवान के साथ हमने देख लिया। मैत्री किसके साथ, तो भक्तों के साथ, जो सापेक्ष भक्त हैं उनके साथ वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। बहुत ही थोड़ी बहुत किसकी छूट भी जाती है तो ध्यान नहीं देता है, तो सोचता है कि भगवान को प्राप्त करना के उद्देश्य है, छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं इस प्रकार। और कृपा, तीसरा मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेम किससे, भगवान से, मैत्री वैष्णवों से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वैष्णवों से, और कृपा किससे, अज्ञानी मतलब जो इग्नोरेंट है, जिसको कुछ पता नहीं है, चाहे निर्दोष मतलब इनोसेंट पीपल, जो कि पता नहीं है कि भौतिक दुनिया क्या है, भगवान क्या है, कैसे हम इस दुनिया में सफर कर रहे हैं। तो ये जो रहते हैं मध्यमा अधिकारी को बताते हैं, ये जो मध्यमा अधिकारी है उनको भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के नजदीक लाने का प्रयास करते हैं। और ये क्या है, उपेक्षा, जो प्रभु से देख सकते हैं, किसे क्या करते हैं, ये उपेक्षा मतलब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे सारे आचार्य लोग ना बहुत कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे आपने क्या बोल दिया, मध्यमा अधिकारी तो दूसरों को प्रचार करना चाहिए ना, आप बोल रहे उपेक्षा, तो कौन करेगा उसको प्रचार, तो बोलते हैं नहीं, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इनको भगवान के बारे में बताओ ऐसे लोगों को, वो क्या करेंगे, वो और रेडिक्यूल करेंगे भगवान को, उनमें त्रुटियां निकालेंगे, और इससे क्या होगा, ऐसे लोग खुद नीचे जाएंगे और भक्ति में, राइट। तो इसीलिए उनको नहीं बताना चाहिए। ऐसा कौन बता रहे हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसी में कोट करते हैं 10वें स्कंद के 20वें अध्याय से 36 श्लोक, और
और उस श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से जब बारिश के दिन जैसे अभी है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही जो ऊपर से पानी गिरता है, पानी गिरेगा तो बहुत ही साफ रहेगा और कभी नहीं गिरेगा। तो उसी प्रकार से जो मध्यमा अधिकारी होता है, जो ज्ञान होता है फ्रीली सुंदर ज्ञान देते हैं और कभी नहीं देते हैं। किसको नहीं देते हैं? इनको नहीं देते, मतलब जो कि ईर्ष्यालु है भगवान से। ये आगे चल के भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो उपेक्षा कर रहे हैं तो उनमें लैक ऑफ मर्सी है, मर्सी की कमी है, दया की कमी है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान से एंट्री करते हैं और ये जो चीज को बहुत लगता है, बहुत उससे बोलता है इससे दूर ही रहना अच्छा है। तो जब जाता हूँ तो भगवान के बारे में कुछ गलत बताता है, इससे दूर रहता हूँ, क्योंकि उस मध्यमाधिकारी का भगवान के साथ जो प्रेम है वो बहुत ही ऊपर है, लेवल है, तो वो सुन नहीं सकता भगवान के बारे में। शास्त्र को ऐसे बताया गया है कि जो ऐसे करे भगवान क्या करो, डिफीट करो, नहीं तो लेके जाएंगे आगे समय, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? उसे डिफीट कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो जगह छोड़ करके चले जाएंगे। ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पे और मैंने तो यही बताया, और भी अलग बहुत कुछ उसमें देते हैं। तो हमने जो मध्यमाधिकारी में क्या पढ़ा वही पढ़ा, प्रेम, मैत्री, करुणा, मतलब कृपा एंड उपेक्षा। प्रेम किसके साथ? कृष्ण के साथ। मैत्री किसके साथ? दोस्तों के साथ और भक्तों के साथ। कृपा किसके साथ? हाँ, बहुत अच्छे, वाह प्रभु जी, आपने पकड़ लिया है। और उपेक्षा किसके साथ? जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके साथ उपेक्षा करेगा। और मध्यमा में क्या अच्छे गुण है? तो इंग्लिश हो गया, कोई जरूरत घबराने की नहीं है। ये पूरा पीपीटी आपको हिंदी में मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में, तो आप उसको देख सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो अलग से कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में भेज दें, आपको मिल जाएगा दोनों। तो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस, वो क्या रहते हैं? बहुत ही स्थिर रहते हैं, कभी डिगमगाने वाले नहीं है कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में, राइट? और क्या है? इनकंक्लूसिव नॉलेज ऑफ शास्त्र। उनके पास जो शास्त्र का भले कंप्लीट ज्ञान ना हो, बट कंक्लूसिव उनके पास नॉलेज रहता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करते हैं 4:192 से, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। जब दीक्षा काल जो रहता है, जो भक्त रहता है, अपना आत्मसमर्पण। प्रहलाद महाराज जी क्या बोलते हैं? एक श्लोक बताते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुर्हितम। तो वो जो रहते हैं गुरु के हित के लिए रहते हैं। इसी प्रकार से दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, ये जो गुण है, वो किसी भी परिस्थिति में भक्ति को नहीं छोड़ेगा। भक्त कुछ भी हो जाए वो भक्ति को नहीं छोड़ेगा। और फेथफुल फॉर्म इन चैंटिंग, बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करता है। कैसे ध्यान पूर्वक? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सोच रहा हूँ 2-4 मिनट ले लेता हूँ, चलेगा? रोज गुस्सा करेगा। तो उत्तम अधिकारी है, ये हमने किया है, अगली बार ही करें क्या? ठीक है, अभी हमारा लगता है नहीं कैसे कमेंट होगा, तो हम लोग उत्तम अधिकारी के बारे में कल बात करेंगे। समय समाप्त हो गया है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि हो गया। एक बार मैं आपको चार्ट से आपको रिवीजन करा देता हूँ, जो आपको चार्ट बता रहा था ऊपर जा सिंह। तो ये जो चार्ट है, देखिए हिंदी वाला चार्ट बोलते हैं, लेकिन आपको दिखेगा। अच्छा, इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला चार्ट। तो हम लोग देखिए, हम लोग ये 5 में क्या है, कनिष्ठा के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, राइट? क्या क्या चीज़ है वो? कनिष्ठा के बारे में क्या है? वो भगवान को केवल मंदिर में देखता है, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसका जो फेथ है उतना दृढ़ नहीं रहता है, शास्त्र का तो उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं रहता है उसमें। जो मध्यमा आता है वो प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, सारी चीज़ें रहती है उसके साथ। उसका शास्त्र को बहुत ही, उसे कोई भी अडिग नहीं कर सकता, कोई भी हिला नहीं सकता उसके भक्ति मार्ग से। पर वो क्या है? भगवान के प्रति उसको पूरा समर्पण रहता है। और फिर ये जो है हम लोग कल देखेंगे उत्तम अधिकारी के बारे में कि कैसे अगर कोई शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी का बहुत से उदाहरण यहाँ पे कल आएंगे। तो हर वर्ष की भांति, मतलब हर एक सेशन की भांति, जो हमारा लास्ट का जो पार्ट है कल के अगले 15 मिनट में रहेंगे। हम लोग यहाँ पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।